नमस्कार विद्यार्थी मित्रों को। आज हम देखने वाले हैं कक्षा तीसरी का गणित। गणित में हम देखने वाले हैं घटाव। चलो तो अब इस घटाव के हमने पूर्व तैयारी करके लिए है। घटाव का दहाई छुट्टा करके किस तरह घटाव किया जाता है वो भी मैंने इससे पहले जो वीडियो हमने बनाया था उसमें देखा है। आज हम पान नंबर 56 पे घटाओ यह कुछ उदाहरण दिए गए हैं, वो उदाहरण देखने वाले हैं। वहाँ पे सबसे पहला जो उदाहरण दिया गया है वो हमें करके दिखाया गया है। आपको इसको अच्छी तरह से देखना है। हम भी उसको फिर से एक बार दोहराने वाले हैं। आपको यह वीडियो में यह देखने को मिलेगा कि दहाई का छुट्टा करके किस तरह का इकाई में उसको शामिल किया जाता है, और इसका सराव होगा तब आप खुद मन से ये घटाव करने लगोगे। आपको ध्यान से ये वीडियो देखना है। वीडियो अंत तक देखो, क्योंकि आपको ये घटाव समझने के लिए यह वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा। चलो बच्चों, तो ध्यान दो। सभी ने अपने मोबाइल के स्क्रीन पे देखो। वहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है घटाओ, और नीचे एक उदाहरण दिखाई दे रहे हैं, 4 उदाहरण। उसमें से पहला उदाहरण देखो, इकाई दहाई लिखा है। वहाँ पे 62 में से 27 निकालने हैं। 62 में से 27 निकालने हैं। तो बच्चों हम देखेंगे। आपको ध्यान से ये पे देखना है किस तरह ये वीडियो हम यहाँ पे देखो। सबसे पहले हम ये डब्बा तैयार करके लेंगे, बराबर है। यहाँ पे इकाई दहाई के लिए, ये हासिल वाले के लिए, ये ऊपर की संख्या और ये नीचे की संख्या, इस तरह का ये डब्बा पूरा हो गया। अब यहाँ पे आपको इकाई और यहाँ पे दहाई ऐसा लिखना पड़ेगा। सबसे पहले हमें ऊपर की संख्या लिखनी है। ऊपर की संख्या है 62। घटाव का चिन्ह है, उसमें से 62 में से 27 निकालने। कितने निकालने हैं? 27। फिर हमको वो संख्या लिखनी पड़ेंगे यहाँ पे 27। देखो 62 में से 27 निकालने हैं। अब इसमें आप देखो कौन से भी घटाव रहा या जोड़ रहा, उसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, इकाई की जगह जोड़नी। इकाई में जो संख्या है वो उसको पहचानना है। अब देखो इसमें जो अंक दिए गए हैं इकाई में के, वो कौन कौन से है सबसे पहले हम देखेंगे। यहाँ पे 2 इकाई है और 7 इकाई है। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, 2 इकाई में से 7 इकाई निकालने पड़ेंगे, बराबर। लेकिन आपके ध्यान में आया होगा कि 2 ये संख्या 7 से छोटी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 6 से 1 दहाई लेनी पड़ेगी। उस 1 दहाई के क्या करने पड़ेंगे, छुट्टे करने पड़ेंगे। अब देखो यहाँ पे 6 है, फिर हम क्या करेंगे, इस 6 से 1 दहाई उधार लेंगे। फिर 6 से 1 दहाई गई, यहाँ पे बचेंगे 5 दहाई। यहाँ पे आई 1 दहाई। 1 दहाई मतलब कितनी इकाई, 10 इकाई, बराबर है। मैंने कहा था 1 दहाई मतलब 10 इकाई। 10 इकाई कहाँ मिलानी है, इसमें मिलानी है। 10 और ये 2 कितने इकाई हो गए, यहाँ पे 12 इकाई। कितने हो गए, 12 इकाई। फिर यहाँ पे लिखेंगे हम 12 इकाई, बराबर है। यहाँ पे 12 इकाई हो गए। अब इकाई में देखो कौन कौन है।
इकाई में 12 है और 7 है। फिर हमें क्या करना है, 12 में से 7 निकालने हैं। क्या करना है, 12 में से 7 निकालने हैं। देखो अब यहाँ पे संख्या देखो, इकाई है, मैं इकाई बोल रहा हूँ, इसलिए हम क्या करेंगे, इकाई जैसे यहाँ पे डब्बे बनाएंगे। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब 12 में से कितने निकालने हैं, 7 निकालने हैं। हम फिर 7 निकालेंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7। नीचे कितने बचे, देखो गिनो नीचे कितने बचे। नीचे बचे हैं सिर्फ 1 2 3 4 5। कितने बचे हैं, 5। फिर इकाई के नीचे कितने लिखने हैं हमको, 5 लिखने हैं। अब दहाई के खाने में आओ। दहाई के खाने में हमें 5 दहाई मिलेंगे और उसमें से कितनी दहाई निकालनी है, 2 दहाई निकालनी है। सबसे पहले ये सब हम उसको मिटा देंगे। अब देखो 5 दहाई है, कितनी दहाई है, 5 दहाई। देखो यहाँ पे हम 5 दहाई, 1 दहाई 2 दहाई 3 दहाई 4 दहाई और ये 5 दहाई। 5 दहाई में से कितने निकालने हैं, 2 दहाई। 5 दहाई में से 2 दहाई निकाले, बचे कितने, 3। फिर यहाँ पे कितने लिखने, 3। इस तरह से ये घटाव पूरा हो गया। ये देखो हमने किस तरह से ये घटाव किया है, आपके ध्यान में आया होगा। इसमें हमने अगर 2 ये छोटी संख्या है उसमें से 7 जाते नहीं हैं, तो हमने क्या किया, 1 दहाई का 10 इकाई ऐसा छुट्टा करके 6 से लिया। फिर 6 में से 1 दहाई गया तो वहाँ पे 5 बचेंगे। फिर दहाई, 1 दहाई का 10, उसमें 2 मिला इकाई के, कितने हो गए, 12 इकाई। फिर 12 इकाई में से 7 इकाई निकाल दिए, बचे कितने, 5 इकाई। फिर हम आए दहाई के खाने में। दहाई के खाने में 5 दहाई बचे थे, उसमें से 5 दहाई में से 2 दहाई निकाले, बचे 3 दहाई। इस तरह से हमने यह घटाव पूरा किया। आया ध्यान में आपके। अब आगे का घटाव देखेंगे। ये आपके ध्यान में आया होगा। आपको इसके लिए 10 इकाई मतलब 1 दहाई, 20 इकाई मतलब 2 दहाई, ये बात ध्यान में आनी चाहिए। नहीं क्या, हमने 1 इकाई 1 दहाई लिए मतलब कितने इकाई, 1 दहाई मतलब कितने इकाई, 10 इकाई। इस तरह का आपको ध्यान में आना चाहिए। जब आपके ये ध्यान में आएगा तब आप क्या कर सकते हैं, ये घटाव अच्छी तरह से कर सकते हैं। चलो आगे का लेंगे। यहाँ पे ध्यान दो। पहले सबसे पहले ये इकाई का, ये हासिल वाला, ये ऊपर की संख्या, ये नीचे की संख्या और ये उत्तर का, बराबर है। ये होगा अपना डब्बा कंप्लीट। फिर इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम इकाई दहाई डालेंगे। ये इकाई और ये दहाई। फिर अब संख्या कौन कौन से, दूसरा उदाहरण देखो। 73 से 45 निकालने। सबसे पहले ऊपर की संख्या है 73, कितनी है, 73। उसमें से कितने निकालने हैं, घटाव, घटाव का चिन्ह क्या, कितने निकालने, 45। 73 से 45 निकालने हैं। मैंने आपको एक बात बताई थी, घटाव करते समय, जोड़ करते समय सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले इकाई और दहाई समझ लेना है। उसमें से इकाई कौन है और इकाई में आने वाले अंक कौन कौन से हैं, वो भी हमें क्या करना है, समझ लेने हैं। फिर इसमें देखो कि आपके
इकाई की संख्या आपके ध्यान में आई होगी। इकाई में जो अंक है वो है 3 और 5। फिर हम सबसे पहले 3 और 5 का घटाव करेंगे। 3 यह संख्या में से 5 यह संख्या निकालनी है, लेकिन आपके ध्यान में आया होगा कि 3 ये छोटी संख्या है और 5 यह बड़ी संख्या है। फिर आपको क्या करना है कि 3 को बढ़ाना है। 3 को बढ़ाना है मतलब क्या करना है, 7 से 1 दहाई उधार लेनी है। क्या करना है, 1 दहाई लेंगे हम यहाँ पे। कितने, 1 दहाई। फिर 1 दहाई मतलब कितने इकाई, 10 इकाई, बराबर है। ये 10 इकाई और ये 3 इकाई कितने हो गए, 13 इकाई। यहाँ पे आएंगे 13, बराबर है। ये यहाँ से एक 10 दहाई लिए हैं, 1 दहाई लिए और 1 दहाई का हो गया 10 इकाई। 3 इकाई में मिलाए हो गए 13 इकाई। लेकिन आपके ध्यान में आया क्या, हमने किससे लिए है रे ये हमने 7 से लिए हैं। कहाँ से लिए हैं, 7 से लिए हैं। फिर हमको 7 के जगह कितने लिखने चाहिए, 7 में से 1 दहाई गई मतलब कितने रह गए। अब 7 में से 1 दहाई जाने के बाद यहाँ पे रहेंगे 6 दहाई। कितने रहेंगे, 6 दहाई। फिर यहाँ पे आएंगे 6 दहाई, बराबर। अब ये 13 दहाई 13 इकाई में से, अब इकाई की तरफ आओ। पहले सबसे पहले हमें क्या करना है, इकाई का घटाव करना है। फिर हमने इकाई को बढ़ा लिया है क्योंकि उसने दहाई से 1 दहाई मतलब 10 इकाई क्या लिए हैं, उधार लिए हैं वहाँ पे। अब देखो 13 इकाई ये 5 इकाई से बड़े हैं। इसका मतलब क्या है, 5 इकाई से 13 इकाई में से 5 इकाई घटाव होते हैं, हो सकते हैं। ये बात आपके ध्यान में आनी चाहिए। फिर 13 इकाई में से 5 इकाई निकालो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इकाई देखेंगे कितने इकाई है, 13 इकाई है। फिर आपको यहाँ पे देखो हम 13 इकाई लेंगे, इकाई के 1 इकाई देखो यहाँ पे हम यहाँ तक आ चुके थे। देखो इसमें क्या करना है, 1 दहाई का हमने 10 इकाई बना लिया, उसमें 3 इकाई मिलाया, 13 इकाई हो गए। अब 13 इकाई में से 5 इकाई जा सकते हैं। फिर हम क्या करेंगे, सबसे पहले इकाई का 13 इकाई देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। अब 13 इकाई में से कितने इकाई निकलने, 5 इकाई निकलने। ठीक है, हम 5 इकाई निकालेंगे। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 यानी 5 और 5 निकाल दिए। अब बचे कितने, बचे देखो कितने बचे, 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने बचे हैं, 8 बचे हैं। फिर 8 कहाँ लिखने हैं हमें, 8 लिखने हैं 13 में से बचे वाले 8 कहाँ लिखने हैं, यहाँ पे लिखने हैं, बराबर है। अब दहाई के खाने में आप दहाई में कितने बचे वाले हैं वो हम सबसे पहले देखेंगे। अब दहाई में देखो 1 दहाई 2 दहाई 3 दहाई 4 दहाई 5 दहाई और 6 दहाई, बराबर है। 6 दहाई में से कितने दहाई निकालने, 4 दहाई। फिर 1 दहाई 2 दहाई 3 दहाई 4 दहाई निकाल दे, कितने बचे, 2 दहाई कहाँ लिखने हैं, दहाई के खाने में नीचे। इस तरह ये आपका हो गया कि घटाव। 73 में से 45 निकाले गए, कितने बचे, 28 बचे। इस तरह से आपको यह घटाव करना पड़ेगा। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, इकाई दहाई समझ में आनी चाहिए। जब इकाई दहाई आपके समझ में आएंगी तब आप क्या कर सकते हैं, दहाई से उधार ले सकते हैं। 1 दहाई उधार लेना मतलब कितने उधार लेना है, कितने इकाई उधार लेना है, 10 इकाई उधार लेना है। कितने छुट्टे उधार, एक 10 का नोट देखो,
आपको मैं एक उदाहरण बताऊंगा यहाँ पे। ये देखो, आपको यहाँ पे ध्यान देना है। एक 10 का नोट है। कितना नोट है? किसका नोट है? 10 का। और इसके आपको छुट्टे बनाने हैं। कितने छुट्टे बनाने पड़ेंगे? देखो, 10 के 1-1 रुपए के कितने छुट्टे बनाते हैं हम लोग देखें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये 10 के हो गए 1-1 रुपए के छुट्टे। कितने के छुट्टे हो गए? 1-1 के छुट्टे हो गए। एक 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 1 रुपया, 1 रुपया, 1 रुपया, 1 रुपया, 1 रुपया। कितने हो गए? 10। इस तरह आपको क्या करना होगा? 10 का इकाई में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जब आप ये रूपांतर करने में सक्षम होंगे तब आप क्या कर सकते हैं? घटाव अच्छी तरह से आगे कर सकते हैं। ठीक है, आगे का उदाहरण देखने वाले हैं हम। चलो, अब आगे का उदाहरण देखो। आगे का उदाहरण है, सबसे पहले हम इसका डब्बा तैयार करके लेंगे। यहाँ पे ध्यान दो। आपको मैं हर बार एक बात बताता हूँ, आपने ध्यान दिया तो आपको ये बात समझ में आएंगी। यहाँ पे ध्यान देना है। यहाँ पे देखो, ये इकाई दहाई का, ये हंसी वाले का डब्बा, ये ऊपर की संख्या, ये नीचे की संख्या और उत्तर की। इस तरह से ये डब्बा पूरा हो गया। यहाँ पे देखो आप, इकाई और ये दहाई। फिर इकाई की संख्या लिखेंगे हम, ये ऊपर की संख्या लिखेंगे। ऊपर की संख्या है 81। कितने हैं? 81। उसमें से कितने निकालने हैं? 58 निकालने हैं। आपको तो मैंने फिर से एक बार बताता हूँ कि जब घटाव करना होता है तब हमको क्या देखना है चाहिए। सबसे पहले इकाई और दहाई, ये इसमें कौन कौन सी संख्या है। इकाई में कौन है? 1 है। दहाई में ऊपर की संख्या में बता रहा हूँ मैं। इकाई में कौन है? 1 है। दहाई में कौन है? 8 है। ये आपके ध्यान में आना चाहिए। सबसे पहले 81 में इकाई में 1 है, दहाई में 8 है। ये अंक आपके ध्यान में आना चाहिए। दूसरी बात, अब नीचे की संख्या देखो, 58 है। 58 में इकाई कौन है और दहाई में कौन है? 58 इकाई में 8 है और दहाई में 5 है। आया ध्यान में? इकाई में 8 है और दहाई में 5 है। इस तरह से आपके ध्यान में आया होगा। फिर आगे का देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इकाई में 1 है और नीचे की संख्या में इकाई में 8 है। लेकिन आपके ध्यान में आना चाहिए कि इकाई में जो ऊपर के 1 है वो 8 से छोटे हैं। फिर 1 में से 8 घटाव कर सकते हैं क्या? नहीं। फिर हमें क्या करना है? दहाई में से हासिल लेना है। दहाई में से हासिल लो। जब आप दहाई में से हासिल लेंगे तो यहाँ पे कितने हैं? 8 हैं। 8 दहाई में से हमने हासिल लिए 1 दहाई। कितने लिए? 1 दहाई। ठीक है, 1 दहाई मतलब कितने इकाई? 10 इकाई। 1 दहाई मतलब 10 इकाई, बराबर है। फिर ये 8 में से 1 दहाई गए, बचे कितने थे? बचे कितने थे? 7। फिर यहाँ पे 7 लिखने पड़ेंगे, बराबर। अब यहाँ पे आओ, यहाँ पे 10 इकाई और यहाँ पे 1 इकाई, कितने हो गए? 11। 10 इकाई और 1 इकाई हो गई 11। फिर यहाँ पे लिखेंगे हम 11 इकाई। इस 1 का कोई संबंध रहा क्या? अब नहीं रहा। अब आपको क्या करना है? 11 इकाई में से 8 इकाई निकालनी है। फिर हम 11 इकाई देखेंगे सबसे पहले। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11। 11 में से कितने निकालने हैं? 8 निकालने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। कितने बचे? 3। फिर 3 कहाँ लिखने हैं हमें? 3 लिखने हैं यहाँ पे, लिखने हैं 3। इकाई के नीचे 3 लिखे, बराबर। इकाई के नीचे के डब्बे में 3 लिखने हैं, बराबर है। अब आएंगे हम दहाई के खाने में। दहाई के खाने में से एक दहाई हमने उधर भेजा है, मतलब 8 दहाई में से एक दहाई निकाला, वहाँ पे रह गए हैं 7 दहाई। फिर 7 दहाई में से कितने निकाले? 5 दहाई। यहाँ पे ध्यान दो, आपको अच्छी तरह से ध्यान देना है। फिर 7 दहाई, 1 दहाई, 2 दहाई, 3, 4, 5, 6, 7। 7 दहाई है। फिर इस 7 दहाई में से क्या करना है आपको? 5 दहाई निकालने। 1 दहाई निकाला, 2 दहाई, 3 दहाई, 4 दहाई और 5 दहाई। बचे कितने? 2। फिर 2 कहाँ लिखने हैं? यहाँ पे। ये हो गया आपका घटाव पूरा। इस तरह से क्या करना है आपको? घटाव को पूरा करना है। इस घटाव को आपको फिर से एक बार बताता हूँ। घटाव करते समय आपको सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको इकाई, दहाई और सैकड़ा, ये चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। 10 इकाई मतलब 1 दहाई, 10 इकाई मतलब 1 दहाई, 1 दहाई मतलब 10 इकाई। ये भी आपके ध्यान में आना चाहिए। इस तरह आपको ये घटाव पूरे करने हैं। आगे का प्रश्न, आगे के उदाहरण आगे देखने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।